दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी साईफाई मूवी की जिसने हॉलीवुड का फ्यूचर बदल दिया। द टर्मिनेटर 1984। जेम्स कैमरन की ये फिल्म सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कहानी थी जो मशीन्स और इंसानों के बीच के वॉर को दिखाती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं द टर्मिनेटर एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। कहानी शुरू होती है एक डार्क फ्यूचर से। 2029 में दुनिया पर कब्जा कर लिया है एक एआई ने, जिसका नाम है स्काईनेट। स्काईनेट ने अपनी आर्मी बनाई मशीन्स और रोबोट्स की, जिन्होंने इंसानों को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। लेकिन इंसान के पास भी एक लीडर था, जॉन कॉनर, जिसने मशीन्स के खिलाफ एक बड़ी जंग शुरू की। स्काईनेट को लगता है कि जॉन कॉनर को मरना ही होगा, वरना मशीन्स कभी जीत नहीं पाएंगी। लेकिन उसे सीधा मरना मुश्किल है, इसलिए स्काईनेट एक नया प्लान बनाता है, टाइम ट्रैवल। 1999 में लॉस एंजलिस के एक डार्क नाइट में एक लाइटनिंग स्टॉर्म के बीच आता है एक मेटल मॉन्स्टर, द टर्मिनेटर, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। ये एक साइबोर्ग है, हाफ मशीन हाफ ह्यूमन, बाहर से इंसान जैसा, लेकिन अंदर एक डेडली रोबोट। उसका मिशन सिंपल है, जॉन कॉनर की माँ सेरा कॉनर को ढूंढना और मरना, क्योंकि अगर सेरा को मर दिया जाए तो जॉन कभी पैदा ही नहीं होगा। लेकिन फ्यूचर से एक और इंसान भी भेजा गया है, काइल रीस, जो जॉन कॉनर का एक लॉयल सोल्जर है। उसका मिशन है सेरा को बचाना, क्योंकि उसके जीने से ही जॉन कॉनर फ्यूचर में लीडर बन पाएगा। अब एक डेडली चेस स्टार्ट होता है, टर्मिनेटर वर्सेस काइल रीस, और बीच में फंसी होती है सेरा कॉनर। टर्मिनेटर सिस्टमैटिकली सेरा नाम वाली सभी विमेन को मरना शुरू करता है। फोन बुक में जितनी भी सेरा कॉनर थी, वो एक एक करके उन्हें खत्म करता है। ये पार्ट फिल्म काफी इंटेंस और टेरिफाइंग बनाता है, क्योंकि एक मशीन बिना रुके, बिना थके, बस अपना मिशन कंप्लीट करना चाहता है। सेरा कंफ्यूज्ड और स्केर्ड होती है, लेकिन काइल उसे समझाता है, मैं फ्यूचर से आया हूँ और तुम जॉन कॉनर की माँ बनने वाली हो, तुम ही फ्यूचर को बचाओगी। काइल और सेरा पुलिस स्टेशन में शरण लेते हैं, लेकिन पुलिस उनकी बात पर विश्वास नहीं करती। और तब आता है एक आइकॉनिक सीन। टर्मिनेटर पुलिस स्टेशन पर अटैक करता है और बोलता है, आई विल बी बैक। वो लिटरली पूरा पुलिस स्टेशन तोड़ फोड़ देता है, एक एक ऑफिसर को मार देता है। सेरा और काइल मुश्किल से बचकर निकलते हैं। फिल्म का पूरा मिडिल पार्ट एक चेस सीक्वेंस है, जहां काइल और सेरा हर वक्त भाग रहे होते हैं और टर्मिनेटर उनका पीछा कर रहा होता है। काइल सेरा को समझाता है कि टर्मिनेटर को रोकना मुश्किल है, वो मशीन है, ना थकता है, ना डरता है, ना रुकता है, बस एक ही चीज से मरता है, पूरा डिस्ट्रॉय करने से। क्लाइमैक्स में चेस एक फैक्ट्री तक पहुंचती है। यहाँ काइल टर्मिनेटर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो घायल हो जाता है। अपनी जान देकर वो सेरा को बचाता है। सेरा अपने दिमाग और हिम्मत से टर्मिनेटर को एक हाइड्रोलिक प्रेस मशीन में फंसा देती है और फाइनली उस डेडली साइबोर्ग को क्रश कर देती है। लेकिन काइल रीस की मौत हो जाती है और यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट क्लियर होता है, काइल ही जॉन कॉनर का पिता है। मतलब फ्यूचर ने अपना ही एक लूप क्रिएट कर दिया। फिल्म के एंड में सेरा प्रेग्नेंट होती है जॉन कॉनर के साथ। वो समझ जाती है कि उसका बेटा एक दिन इंसानियत का लीडर बनेगा और मशीन्स के खिलाफ लड़कर दुनिया को बचा लेगा। मूवी एक डीप मैसेज देती है, टेक्नोलॉजी पावरफुल है, लेकिन जब वो इंसान के कंट्रोल से बाहर हो जाए तो ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ी खतरा बन जाती है। तो दोस्तों, ये थी द टर्मिनेटर 1984 की पूरी स्टोरी हिंदी में। एक ऐसी फिल्म जिसमें एक्शन, साईफाई और इमोशन का परफेक्ट मिक्स था। ये मूवी ने सिर्फ एक फ्रेंचाइज शुरू नहीं की, बल्कि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को एक लेजेंड बना दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल बियॉन्ड हॉली को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेन में।